अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, आज हमारा जो लेक्चर है वो है जी ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। हाँ, हमने देखा था सिमेट्रिक साइफर होता है। सिमेट्रिक साइफर में हमने देखा कि जो आपका टेक्स्ट होता है उसके लिए जो की यूज़ करते हैं, तो आपके डिक्रिप्ट के लिए भी सेम वही वाली की जो होगी वो यूज़ होगी। ठीक है, जो सिमेट्रिक है उसमें सेम कीज़ यूज़ होती हैं। एंड उसके अंदर हमें फर्दर दो मेथड्स, दो टेक्निक्स हैं। उसकी एक हमने पढ़ ली है, उसका नाम है जी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स, और दूसरी है जी आपकी ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स के अंदर हमने देखा कि आपका सीजर साइफर होता है। ठीक है, सीजर साइफर होता है। दूसरा आपका मोनो अल्फ़ाबेटिक होता है, पॉली अल्फ़ाबेटिक होता है। पॉली अल्फ़ाबेटिक और जो आपका हिल साइफर है उसकी इन्हांसमेंट होती है। पॉली अल्फ़ाबेटिक के आगे फर्दर जो आपकी इन्हांसमेंट होती है वो आपका हिल साइफर होता है। सो होता है ये पॉली साइफर अल्फ़ाबेटिक ही है। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि हिल साइफर का मैंने बता दिया कि पॉली अल्फ़ाबेटिक ही है। हम देखा कि वन पैड जो वन टाइम पैड है, मतलब कि एक बार ही वो की यूज़ होगी, दोबारा वो नहीं यूज़ होगी। उसके लिए वो डिफरेंट कीज़ मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरा है जी ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे परमुटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ऑल द टेक्निक्स एग्जामिन so far involve the substitution of a ciphertext symbols for a plain text symbols. तो यहाँ पे जो आपकी सब्सटीट्यूशन टेक्निक होगी साइफर टेक्स्ट की, उसमें तो हमने चला मान लिया कि हम एग्जामिन करते थे कि आपके प्लेन टेक्स्ट सिंबल्स के अंदर हमने कन्वर्ट करना है वो, या प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। A very different kind of mapping is achieved by the performing some sort of permutation on the प्लेन टेक्स्ट लेटर। सो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैंने आपको सेट करके बताए थे कल कि परमुटेशन क्या चीज़ होती है, फिर बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अब ये एक सेट है। अब मैंने उसके अंदर, ये आपका एक सेट है, उसके अंदर आपके पास है एक्स वाई जी। लेट्स सपोज कर ले ये आपके पास थ्री एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। सो अब इसकी परमुटेशन हमने करनी है, तो परमुटेशन कैसे होगी, ये किस चीज़ के इक्वल होगा, दिस इज द परमुटेशन। परमुटेशन जो है वो हम कर रहे हैं कि परमुटेशन अभी इस वाले सेट की कैसे होगी। अब डिफरेंट सेट्स बनेंगे इसके अंदर, जैसे कि बन गया एक्स वाई जी, एक तो ये हो गया। ठीक है, वाई जी एक्स हो गया, और क्या बन सकता है, जी एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये परमुटेशन होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेट ऑफ वर्ड्स। दिस टेक्निक इज रेफर टू एज अ ट्रांसपोजिशन साइफर। जो ये टेक्निक है वो आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये जो परमुटेशन का मेथड है ये आपके ट्रांसपोजिशन साइफर को रिप्रेजेंट करती है। द सिंपलेस्ट सच साइफर इज द रेल फेंस टेक्निक। हाँ जी भैया, अब आप हम जो है फर्स्ट ले रहे हैं रेल फेंस टेक्निक की तरफ मूव हो रहे हैं। जो सिंपलेस्ट साइफर है ना, इसके अंदर आपकी ट्रांसपोजिशन में वो आता है पहले रेल फेंस जी। कौन सा आता है, रेल फेंस। इन विच द प्लेन टेक्स्ट इज रिटन डाउन एज अ सीक्वेंस ऑफ डायगनल्स। ठीक है, इसमें हमने कैसे लिखना है, डायगनल्स की फॉर्म में। इसमें हमने डायगनल्स की फॉर्म में लिखना है, चीज़ को याद रखिएगा, मैं बताती हुई कैसे करना है। एंड देन रीड ऑफ एज अ सीक्वेंस ऑफ रोज, और इसमें हमने कैसे करना है, इसको रीड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रोज हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल इन साइफर ऑफ द मैसेज मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी, वही वाली एग्जाम्पल ले लिया हमने, विद आ रेल फेंस ऑफ डेप्थ 2। लेकिन अब वो ये चीज़ कह रहा है कि जो भी इसकी डेप्थ होगी ना वो 2 ही, मतलब कि 2 रोज़ के अंदर ही ये तोड़ा जा सकता है, इससे ज़्यादा रोज़ के अंदर नहीं तोड़ना। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे दी, हमें इसकी डेप्थ दे दी। वी राइट द फॉलोइंग। अब देखें, अब आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। ये आपका पूरा वर्ड लिखा है मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। सो डायगनल किसे हम कहते हैं, डायगोनल जो चीज़ होती है वो होती है ये। ठीक है, ये ऐसे। अब आप खुद देखें इसको रीड कैसे करना है हमने। एम इधर लिखा तो उसकी नीचे वाली रो में लिखा ई। ठीक है, नीचे वाली रो से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके लिखना है। फिर आ गया ई ऊपर लिख दिया, फिर टी नीचे लिख दिया। ये मीट बन गया ना पूरा लफ्ज, मीट मी आफ्टर टोगा पार्टी। ठीक है, ये पूरा इस तरह करके, मतलब कि इस तरह लिखा जा रहा है। पहला वर्ड ऊपर, जो दूसरा वर्ड है वो नीचे वाली रो के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है, तीसरा वर्ड इधर लिखा जा रहा है मीट, ये होता है डायगनल।
थोड़ा सा तिरछी फॉर्म में, ठीक है। इधर तो मर्ज हो गया ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एम यहाँ पे तो थोड़ा सा टेढ़ा, उसके आगे थोड़ा सा मूव होके एक स्पेस दे दें, एक इंडेंट दे दें, ताकि वो एक रो दूसरी रो से थोड़ा सा आगे मूव होके लिखे। सो हमने एक रो के अंदर नहीं लिखना होता अपनी वर्ड्स को, हमने चूंकि हमें टू डेप्थ दी थी तो हमने उसकी फॉर्म में इसको तोड़ के करना है। सो ये आपका मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी इस तरह रीड होगा। हाँ जी, वो ये देखें आपका इनक्रिप्टेड मैसेजेस इज, अब इसको जो इनक्रिप्टेड किया है वो कैसे किया है, अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि उस टेक्स्ट को हमने तोड़ के एक्चुअली ऐसे लिख दिया है। ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। अब जब हमने इसको इन साइफर इनक्रिप्ट करना है तो वो आपने ऐसे रोज की फॉर्म में ही रीड करना है। देखें पहले लिखा है MEMATRHGPRY, फिर उसके बाद आता है आपका ETEFETEOAAT। आप ये देख रहे रीड करके ऐसे ही पढ़ा, पहले ये वाली रो आएगी फिर ये वाली रो आएगी, ठीक है। वो तो प्लेन टेक्स्ट को हमने खुद इस तरह लिखा है, और जब हम इसको इनक्रिप्ट करना है तो फिर इस फॉर्म में हम लिखेंगे, इस तरह रो इसकी रीड करें। And that's all. This sort of thing would be trivial to cryptanalyze. A more complex scheme is to write the message in a triangle. So ये तो बहुत आसान था, ये तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम इसको ट्रायंगल की फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा मोर कम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज रो बाय रो लिखना है। ये तो छोटे से वर्ड थे, 2 रोज थी। लेट सपोज कर लो हमें मल्टीपल रोज बनानी पड़ जाए और रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना हो, मतलब कि बॉक्सेस इसी तरह जैसे आपकी रोज बाय रोज आ रही हैं, सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड रीड द मैसेज इज ऑफ, एंड रीड द मैसेज ऑफ कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। और हमने इस मैसेज को रेक्टेंगल जो है रो बाय रो करना है। मैसेज को रेक्टेंगल मतलब लिखना कैसे, रो बाय रो, अभी मैंने बताया भी है आपको। एंड रीड करना है इस मैसेज को, जब ऑफ करना है हमने इसको वापस साइफर टेक्स्ट को वापस अपने प्लेन टेक्स्ट के अंदर लेके आना, तो फिर कॉलम बाय कॉलम आप इसको रीड करेंगे। बट permute the order of this column, the order of the column then becomes the key to the algorithm. For example, ये आपको एक की दे दी गई है, ठीक है। 4 3 1 2 5 6 7, ये आपको एक प्लेन टेक्स्ट दे दिया गया है। प्लेन टेक्स्ट आपके पास है अटैक पोस्टपोन अनटिल। अब ये इसको एज अ रेक्टेंगल की फॉर्म में खुद लिखा गया है, ठीक है। ये खुद लिखा गया है इसको, ये की ऊपर लिख दी है। ये जो है ना बेटा, ये इसकी सीध में ही आने है नीचे, ठीक है। वो थोड़े से पेज की शफलिंग की वजह से ऐसे शो हो रहा है। अटैक पोस्टपोन्ड अनटिल इट अनटिल 2 AM XYZ लिखा हुआ है, ठीक है। 2 AM XYZ। सो रीड तो कर ही लिया। साइफर टेक्स्ट देखते हैं अब इसका कैसे बना है। साइफर टेक्स्ट इसका बनाया गया है, उन्होंने कहा है कि हमने इसको कैसे कॉलम बाय कॉलम अरेंज करना है। ये ऐसे होगा, ये देखिए जो टी था ये वाला टी, फिर वो उस चीज़ को लेगा। सो ये कॉम्प्लेक्स होने वाला है, बिकॉज ये देखें आप लोग 4 3 1 2 5 6 7 हमें इस तरह दे दिया, तो हमें इसी रेंज के अंदर इसको चलाना पड़ेगा। लाइक ये देखें, ये टी है, ये टी, ये देखें आप, ये टी है, ये टी आया, फिर उसके बाद ये एन आया, फिर ये ए आया, ठीक है। फिर ए आया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर वो ये देखे पी आया। मतलब कि वो हर स्टेप को कह रहा है कि जब ये इस तरह की स्कीम होगी तो मोर कम्प्लेक्स हो जाएगा आपको इसके साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने में। सो आप इसको इन डिटेल बैठ के देखें कि ये कैसे हो रहा है।
लेकिन जो ये की दे दी गई है इसकी फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको आगे इन डिटेल जो है ना वो ज़्यादा आ जाएगा तो हम इसको वहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन देखें आप प्योर ट्रांसपोजिशन साइफर इज इजीली रिकॉग्नाइज बिकॉज इट हैज़ द सेम लेटर फ्रीक्वेंसीज एज द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। लेट्स सपोज करें कि जो प्योर ट्रांसपोजिशन साइफर है वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है बिकॉज इट हैज़ द सेम लेटर फ्रीक्वेंसी। तो आपकी जो लेटर की फ्रीक्वेंसीज हैं वैल्यूज़ हैं वो सेम होती हैं, तो वहाँ पे आपकी ट्रांसपोजिशन जो है वो प्योर होगा। फॉर द टाइप ऑफ द columnar transposition just shown, cryptanalysis is a fairly straightforward and involves laying out the cipher in a matrix and playing around with the column position. So यहाँ पे जैसे यूज़ हो रहा है ये कॉलम की पोजीशन की बेस पे हो रहा है, मतलब कि पहले 4 है, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर वाली जो 7 है वो होगा। डायग्राम एंड ट्राइग्राम फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैन बी यूज़फुल। सो यहाँ पे डायग्राम और ट्राइग्राम दोनों जो है आपका फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ करेगा। जो हमने एबीसी की काउंटिंग की थी वो, और वो जो आपकी एबीसी के अल्फ़ाबेट्स की फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो। A transposition cipher can be made significantly more secure by performing more than one stage of the transposition. So सिंपल के लिए तो ये आसान है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमोटेशन जो है इज नॉट इजीली रिकंस्ट्रक्टेड। हम इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अभी जैसे हमने ऊपर देखा, ठीक है, वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इफ़ द फोरगोइंग मैसेज इज री इनक्रिप्टेड यूजिंग द सेम एल्गोरिथम, लेट्स सपोज करते हैं ये देखें वही वाला एल्गोरिथम है। अब ये देखें, अब वो जो आपकी इनपुट थी उसमें इस फॉर्म में है, ये देखें TTNAP, ये इसका लिखा है TTNAP, इसको फर्स्ट रो में लिख, फिर उसके बाद लिखा है MTSUOA, ये लिख लिया। फिर उसके बाद ओ के बाद देखें DWCOIK, यहाँ तक, ठीक है। अब इसको देखें NLYPETZ, ये चीज़ आ गई। अब ये इसकी आउटपुट इसके अकॉर्डिंग ही है। इस तरह होगी ZKOT, ठीक है, फिर उसके बाद TXAP, फिर उसके बाद EIOA, फिर उसके बाद आता है आपका ये, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रही है। और यहाँ पे भी जो है आपका ये वाला जो हुआ था, ये भी अगर ऊपर से देखें तो हमें ज़्यादा टफ लगता है, कि तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, आपको टिल एंड तक पता चल जाएगा। जैसे कि ये Z है, T है, E है, P है, ठीक है, Y है, I है, N है, K है, X है, I है, O है, C है, W है, ठीक है। तो ये इस तरह शफल हो रहे हैं। ठीक है, ये बॉटम टू आप जा रहे हैं, इस तरह ये कॉलम्स की फॉर्म में इसको रीड किया जा रहा है। ZKOT, ऊपर भी बता दिया मैंने, TXAP, EIOA, POUA। तो आप लोग ये इसको बैकवर्ड साइड से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके, विजुअली ये आपके सीक्वेंस ऑफ लेटर्स हैं, ये उसकी जो चीज़ बताई गई है कि लाइक अगर दिस विद 28 लेटर इन दिस मैसेज द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ दिस लेटर ये होगा। हाँ जी भैया, अगर आप सीक्वेंस ऑफ लेटर लिखेंगे तो इसी तरह फॉर्म में आएगा ना, 0 से लेकर 28 तक हमने लिखना है। तो यहाँ पे बता रहा है आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसपोजिशन, अगर हम उसकी फर्स्ट ट्रांसपोजिशन कर देते हैं तो वो कैसे शो होगा। अब ये नंबर्स की ट्रांसपोजिशन हुई है, वही रेल फेंस बनाए इसका।
जब इसका रेल फेंस बनेगा तो यही आपकी ट्रांसपोजिशन का तरीकाकार सामने आएगा, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये कॉलम के अंदर लिखा तो दूसरा दूसरे रो के अंदर के फॉर्म के अंदर आएगा। आपने इसको इनक्रिप्ट करना है। सो आप अपने वे से भी इसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, उन्होंने अपने अपने लिहाज से शफलिंग की हुई है नंबर्स की। सो विच हैज़ द शो सम वट रेगुलर स्ट्रक्चर। अगर हम इसका रेगुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकंड ट्रांसपोजिशन उसकी ये भी हो सकती है। मैं वही बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप उल्ट पुल्ट करके नंबर लिखने हैं तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ट्रांसपोजिशन इसकी ये हो गई। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेट आप खुद डिसाइड करते हैं। जो भी बंदा सेंडर होता है उसने इंक्रिप्शन लगानी है तो वो रियल फेंस के अंदर वे रोज़ ही यूज़ करेगा, रोज़ और कॉलम ही यूज़ करेगा, लेकिन उसका सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है कि वो किसी भी नंबर को किसी भी जगह पे रख सकता है। सो जिस तरह रखेगा फिर उसके लिहाज से उल्ट डिक्रिप्ट भी तो उसी के हिसाब से होगा। दिस इज़ अ मच लेस स्ट्रक्चर परमुटेशन इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू क्रिप्ट एनालाइज। सो देखिए भाई, जब आप मल्टीपल सिनेरियोज बनाते हैं तो ये क्रिप्ट एनालाइज के लिए फाइंड आउट करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, अब जी आता है आपका रोटर मशीन्स। हाँ जी, रोटर मशीन्स क्या चीज़ है? दी एग्जांपल मस्ट जस्ट गिवन सजेस्ट दैट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ इंक्रिप्शन कैन प्रोड्यूस एन एल्गोरिथम दैट इज सिग्निफिकेंटली मोर डिफिकल्ट टू क्रिप्ट एनालाइज। हाँ जी भाई, मोटर मशीन जो है वो मतलब बाकी जो जितने भी हमने इंक्रिप्शन मेथड्स पढ़े हैं उन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली है, सिग्निफिकेंट मेथड है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपके जो क्रिप्ट एनालाइज अटैकर होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, उनके पास इतनी सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस नहीं होते कि इसके कि वो उसको समझ सकें। दिस इज एज अ ट्रू सब्सटीट्यूशन साइफर एंड इज द ट्रांसपोजिशन साइफर जो भी है। दिस इज एज अ ट्रू ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर एज इट ऑफ द ट्रांसपोजिशन साइफर, मतलब कि ट्रांसपोजिशन साइफर का लाइक एज हम सब्सटीट्यूशन साइफर भी इसमें यूज़ करते हैं। दोनों की फॉर्म कंबाइन किया हुआ है इसके अंदर। Before the introduction of DAS, the most important application of the principal multiple stages of the encryption was a class of system known as a rotor machine। हाँ जी भी, आपके मोटर मशीन की क्या डेफिनेशन है? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये एक ऐसी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल स्टेजेस है। इसके अंदर आपके मल्टीपल प्रिंसिपल जो हैं इंक्रिप्शन के इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपकी पूरी की पूरी सिस्टम की क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि रोटर मशीन है तो इसमें आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल स्टेजेस ऑफ इंक्रिप्शन मेथड्स यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं रोटर मशीन। ठीक है, ये रोटर मशीन जो थी, रोटर मशीन बेस्ड ऑन द रोटर प्रिंसिपल वाज यूज्ड बाय बोथ जर्मनी एनिग्मा एंड जापान पर्पल इन द वर्ल्ड वार 2। जो भी वर्ल्ड वार 2 हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है, ओवरऑल दी वर्ल्ड दी ब्रेकिंग, तो वहाँ पे ये रोटर मशीन का कंसेप्ट आया था कि क्यों ना इंक्रिप्शन का कोई मेथड लगाया जाए, आपकी सिक्योरिटी जो है, आपका डाटा जो है वो सिक्योर हो। द ब्रेकिंग ऑफ बोथ कोर्स बाय द एलाइज वाज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द वार्स आउटकम। सो जो भी इसका मेथड आउटकम था, इसको इजीली ब्रेकेबल नहीं किया जा सकता था। These principles of the rotor machine is illustrated in figure 2.7 में देखेंगे हम इस मशीन को। The machine consists of a set of independently rotating cylinders। ये मशीन एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ये एक्चुअली मशीन थी, ठीक है, रोटेटिंग सिलेंडर्स लगे हुए थे, मतलब कि वो जो सिलेंडर्स लगे हुए थे वो मूव हो रहे थे, वो गोल गोल घूम रहे थे, मतलब जैसे रोटेट होता है ना, मूव होना सर्कुलर फॉर्म में, थ्रू विच इलेक्ट्रिकल पल्सेस। और इसके अंदर जो भी आपका डाटा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर फ्लो होता है। ईच सिलेंडर हैज़ 26 पिंस एंड 26 आउटपुट पिंस। तो याद रखें, इसके अंदर हर सिलेंडर है, तो अब मल्टीपल सिलेंडर्स होंगे, ठीक है। अब हर एक सिलेंडर की 26 इनपुट हैं तो उसकी 26 आउटपुट भी होंगी। देखिए भाई, अगर चीज़ को इनपुट देनी है तो उसकी आउटपुट भी तो लाजमी होगी, ठीक है। विद इंटरनल वायरिंग वी कनेक्ट्स ईच इनपुट पिन टू अ यूनिक आउटपुट पिन। सो ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी सिलेंडर है अगर एक पिन है उसकी यूनिक, तो उसकी यूनिक आउटपुट पिन के साथ ही अटैच होगा। ओनली 3 ऑफ द इंटरनल कनेक्शन इन ई सिलेंडर्स आर एंड शो मतलब कि शॉन बिलो है 3 इंटरनल कनेक्शंस दिखाए गए हैं एक सिलेंडर के अंदर। जो भी आपका ई सिलेंडर है, 3 कनेक्शंस दिखाए गए हैं। अगर ज़्यादा दिखा दो तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी डायग्राम बन जाती थी, फिर हमका समझ भी नहीं आनी थी, कॉम्प्लेक्स हो जाना था। तो यहाँ पे इसका नाम भी ये दे दिया, 3 रोटर मशीन with wiring representing by the number contacts।
सो दिस आइटम इज डिस्प्लेड ऑन पेजेस 52 इन द प्रिंट वर्जन। सो ये इस बैक पे देखना तो आपको उस पे ऊपर मिल जाएगा। अब ये देखें, ये आपका फर्स्ट रोटर है, ये आपका स्लो रोटर है, ये आपका मीडियम रोटर है। तो ऊपर भी तो यही बताया ना, 3 के बाद दिखा रहे हैं। अगर ये आपकी इनपुट है तो ये आपकी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट रोटर है, मीडियम रोटर है, स्लो रोटर है। ठीक है, फास्ट है, मीडियम है, स्लो है, 3 है, सॉरी, फास्ट है, मीडियम है और स्लो रोटर है। तो ये जो है आपकी इनिशियल सेटिंग हो रही है, ये इसकी आफ्टर जो है वो की स्ट्रोक के बाद, मतलब कि उसकी आउटपुट के बाद जो उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो सारी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ए टू जी, और ये उसके मल्टीपल जो भी की स्ट्रोक्स हैं उसके 3 के साथ उसको कंबाइन किया गया, बिकॉज ऊपर हमने बताया कि हर एक यूनिक की इनपुट है तो वो दूसरे की यूनिक की आउटपुट के साथ अटैच है। अब ये 3 हैं, ये ए बी सी को दिखाया गया, जस्ट ए बी सी को ही व्यू किया गया है। अगर ई है तो वहाँ पे भी ई के साथ ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ई है तो यहाँ पे भी ई की ही आउटपुट शो करवाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बी की आउटपुट शो करवाएगा। सो ये रोटर मशीन के अंदर डिफरेंट सिलेंडर्स का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर भी हमने ये चीज़ देखी थी कि 26 अगर इनपुट है और 26 आउटपुट पिंस हैं हर सिलेंडर के अंदर। अब इतने सारे को तो वो दिखा नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ओनली 3 ऑफ इंटरनल कनेक्शन दिखा दिए जाएँ, कि 3 कनेक्शन ए बी सी का कनेक्शन दिखा दिया जाए इन ईच सिलेंडर एज शोन बिलो। अब हर एक ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर है। ठीक है, ये एज अ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एज अ इनपुट है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन एज अ आउटपुट है। ओके स्टूडेंट, ये तो था आप लोगों का लेक्चर, यहाँ तक ही। होप तो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये तो एज अ थ्योरी कॉन्सेप्ट था। सो कुछ चीज़ें टर्म समझने वाली थी वो मैंने समझा दी हैं। इसमें ये चीज़ है कि मैंने रेल फैंस के बारे में बताया। रेल फैंस में मैंने बता दिया कि डायगोनल फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ओके, एंड डायगोनल फॉर्म है उसमें हम कैसे लिखते हैं, अगर वो एक कॉलम के अंदर लिखा तो थोड़ा सा मूव होके नेक्स्ट वाले जो रो है उसके अंदर थोड़ा सा मूव होके आगे लिखा जाएगा, दैट्स इट। और अगर ज़्यादा हम रोज़ कॉलम्स बनाते फिर आपने देखा है वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर हम बॉटम से टॉप की तरफ जो है वो उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आपको की प्रोवाइड कर दी जाती है, फिर आप की बेस पे ही उसको यूज़ करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।